हेलो एवरीवन, मैं सुमित और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मेरा एक इनिशिएटिव भी है जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग को लगे कि उसके साथ जुड़ना चाहिए, कुछ बेनिफिट आपको होगा तो प्लीज़ आप वेलकम है, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो हम लोग आज कुछ बात करेंगे, खास करके बीपीएससी 71 मेंस की बात करेंगे, पीटी की बात नहीं करेंगे, ना इंटरव्यू की बात करेंगे। मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए, ये सबको पता है। आंसर राइटिंग अगर आपका बहुत अच्छा है, आपके कंटेंट मैनेजमेंट तो आप कर लेते हैं, आप रिवीजन करते हैं तो कंटेंट आप ले आते हैं, लेकिन आपका आंसर राइटिंग का कला अगर विकसित नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, उसको कला ही बोलेंगे। कला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा किसी टॉपर का एक कॉपी निकाल करके देखिए, खास करके यूपीएससी वालों का, उनके कॉपी की जो लिखावट होगी ना, जो शब्दों का चयन होगा, जो उनके पैराग्राफ चेंज करने के बीच में जो उनका जो तुकबंदी होगा, ठीक है, इन सब जो चीज़ को लय आप देख पा रहे होंगे, वो कैसे आता है, वो फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं वो, तो वो करते हैं प्रैक्टिस से। यूपीएससी में बहुत लिखना पड़ता है, बीपीएससी में भी लिखना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस जिसका अच्छा रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं होता है। जिस दिन आपका ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट हर्डल नहीं होने शुरू हो जाएगा, उस दिन आप सक्सेस के बहुत नज़दीक चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस का पार्ट बनना ज़रूरी होता है। और 71 बीपीएससी के लिए जो है हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, खास करके आंसर राइटिंग के लिए। आंसर राइटिंग के लिए एक वीक में 3 आंसर राइटिंग, मतलब 3 दिन का हम लोग जो है आंसर राइटिंग कोर्स करेंगे, बैच लॉन्च करेंगे। और उस 3 दिन के आंसर राइटिंग के दौरान जो है आपकी जो भी चीज़ें आपने, मतलब जो पढ़ाई आप कर रहे हैं पीटी के लिए, उसको साथ साथ करते रहिए, लेकिन 3 दिन आप ज़रूर जो है आंसर राइटिंग कीजिए। कम से कम 2-2 क्वेश्चन का, 3-3 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कीजिए, उसको भेजिए ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में भेजने के बाद मेरे जैसे या फिर बहुत मेरे साथ जो है यूपीएससी के भी बंदे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो आपका कॉपी चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको एक जेन्युइन सा रिव्यू देंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आपको जो है बात भी करेंगे, आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपके साथ बात भी करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉपी देख करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर वो उस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को आप फॉलो करते हुए उस चीज़ को ठीक करेंगे और रिजल्ट अपना अचीव करेंगे या फिर ले लेंगे। तो यही हम लोग करने वाले हैं, इस प्रोसेस का पार्ट बनिए। और ये मैंने जानबूझ करके पेड रखा है इस बैच को। मैं फ्री भी कर रहा था पहले और फ्री भी कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीरियसनेस जो आनी चाहिए एक आंसर राइटिंग में वो नहीं आ पाती है ड्यू टू फ्री। तो फ्री नहीं रहेगा ये बैच, ये उनके लिए है जो जिनको बीपीएससी और एक सिविल एस्पायरेंट या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे जाना है, उनको जो है एसडीएम और आईएएस की पोस्ट अचीव करनी है या फिर डीवाईएसपी बनना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, उनके लिए है ये वनडे वालों के लिए नहीं है। कोई वनडे वाले भी हैं और चाह रहे हैं कि मैं एक अधिकारी बनूं, तो उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फॉलो आपको बिना किए नहीं अचीवमेंट होने वाला है। अचीवमेंट अगर कर भी लिए तो अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और मैंने जो बैच लॉन्च किया है उसका फ़ीस मात्र 499 पर मंथ का रखा है, ठीक है, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और 1 तारीख से हम लोग जो है उसको चालू करने वाले हैं, फ्रेश बैच है और जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर फ्रेश होंगे। कॉपी चेक करने वाले आपको पुराने इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू दे चुके बंदे होंगे, ठीक है। और जो एक बात समझ लीजिए कि जो टीचर आपका एक रिव्यू करके देगा और एक आपको एस्पायरेंट रिव्यू करके देगा, उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक टीचर के रिव्यू करने में और एक एस्पायरेंट की रिव्यू करने में बहुत अंतर होता है, खास करके वो एस्पायरेंट जो अनुभव ले चुका है, ठीक है, जो लगातार एग्जाम्स दे रहा है, जो लगातार कम से कम इंटरव्यू और फिर मेंस लिख रहा है ना, उसका आप अनुभव लिया कीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि उनको पता है कि एग्जैक्ट, मतलब कि आज के सिचुएशन के हिसाब से कैसा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे डील करना चाहिए, एग्जाम में उसने फेस किया है, तो फेस करने का अनुभव भी आपके साथ शेयर करेगा। जैसे 17 बीपीएससी आपके सामने हुआ अभी, तो 17 बीपीएससी में जिसने फेस किया उसको पता चला कि डीआई बनाने में क्या परेशानी आई, ठीक है, उसको पता चला कि जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या परेशानी आई, तो वो बता पाएगा अच्छे से आपको। एग्जाम हॉल का जो बैलेंस बनाना होता है, कैसे एग्जाम हॉल के अंदर आप प्रिपेयर करेंगे खुद को, वो ये बता पाएगा बंदा आपको, टीचर नहीं बता पाएगा। तो आप जो है उनसे कॉपी चेक करवाइए। मेरा तो यही मोटिव होता है कि जब भी आप कॉपी चेक करवाएंगे तो एक एस्पायरेंट से ही चेक करवाइए जो अनुभवी हो, ठीक है, फ्रेशर ना हो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझे जुड़ना है तो आप लोग प्लीज़ इनरोल कीजिए। मेरा जो है डीएम कर सकते हैं आप, और फिर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी इसमें आज टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अच्छा, ये अब से क्यों करना ज़रूरी है, थोड़ा इस पर ही बात कर लेते हैं कि अभी से आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है आपको। आपको पता है कि 71 का पीटी का जो डेट है वो सितंबर मतलब लास्ट सितंबर या फिर मिडिल सितंबर के आसपास जो है, 15 के आसपास जो है वो तय किया गया है।
कन्फर्म अभी नहीं है, डेट नहीं आई अभी। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि समय तक पीटी हो जाएगा। पीटी होने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल कितना महीना मिलता है? 2 से 3 महीने मिलते हैं फिर मेंस लिखने के लिए। उस बीच में बच्चे निबंध को तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है? निबंध का एक अलग से बैच लॉन्च होगा, निबंध के लिए एक पूरा सिनेरियो अलग होता है, उसकी तैयारी भी अलग से होगी। जब आप निबंध को लिखना शुरू कीजिएगा ना, देखिए निबंध में क्या हो रहा है सिचुएशन, अभी हालिया जो बीपीएससी का चल रहा है वो माइंडसेट बताता हूँ आपको, बच्चों का भी, बीपीएससी के बच्चों का। वो लास्ट के टाइम में जाते हैं और निबंध शुरू करते हैं लिखना, ठीक है? जिससे होता क्या है, ना तो वो फ्लो मेंटेन कर पाते हैं, ना तो कंटेंट उतना अच्छा से दे पाते हैं, ना तो उसमें वो जो है डायमेंशन उसमें निकाल पाते हैं बढ़िया, ठीक है? ना तो वो सोच पाते हैं, ठीक है? वो सोच भी नहीं पाते हैं कि मतलब किस डायमेंशन में इसको लेकर के जाएँ। बस जो रटा-रटाया मिल गया कोचिंग से, वो जा कर के वो डाल दे आते हैं। तो उससे क्या लगता है आपको कि रिज़ल्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा मतलब नंबर ले आएँगे आप? आपका खुद का तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो खुद का कुछ ऐड ऑन करने के लिए आपको निबंध में आपको खुद से पहले उसको सीखना होगा, समझना होगा और लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? और ये समय के साथ आएगा। तो समय अभी आपके पास 6 से 7 महीना, मान लीजिए ये साल भर पूरा है, उसके बाद भी 2-3 मंथ मान लीजिए, 1 मंथ, 2 मंथ। तो इस दौरान अपने आंसर राइटिंग का पूरा पोर्शन तैयार करके बैठ जाना है। तभी जाकर के आप रिज़ल्ट के लिए जो है रेडी हो पाएँगे, एग्ज़ाम रेडी हो पाएँगे। एक शब्द होता है एग्ज़ाम रेडी, ठीक है? तो एग्ज़ाम रेडी हो पाएँगे। जो भी है डिटेल मैं अभी आपको जो है आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिनको लगता है एनरोल करना है, ठीक है? और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी बातें जो है अब बैच के दौरान होगी और फिर ग्रुप्स वगैरह में वीसी वगैरह चलेंगे तो वहाँ पे बात होगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सभी को।